प्राग चैलेंजर शतरंज टूर्नामेंट में भारत की दिव्या देशमुख यहां पर मुकाबला खेलेंगी दूसरे राउंड में रिचर्ड स्टालमक का, और ये हैं इंटरनेशनल मास्टर चेक रिपब्लिक के मेजबान देश के। दिव्या पहले ही मुकाबले में हार का सामना उनको करना पड़ा था, और ये अब पहली हार जब आपको किसी टूर्नामेंट में मिल जाए, ऐसे में दूसरा राउंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो आपकी दिशा तय कर सकता है। क्योंकि अगर आप एक और मैच हारते हैं तो फिर पूरा टूर्नामेंट आपका खराब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप दूसरा मैच ड्रॉ करते हैं तो आप वापसी की थोड़ी राह पे आते हैं, लेकिन अगर आप दूसरा मैच जीत लें तो निश्चित तौर पर आपका जो कॉन्फिडेंस पहले मैच की हार के बाद काफी जो है अपनी जगह से हट जाता है, हम कह सकते हैं, वो वापस लौट आता है। तो देखते हैं कि क्या कुछ होगा। दिव्या सफेद मोहरों से हमेशा से आक्रामक खिलाड़ी रही हैं, और पिछले कुछ दिनों में जब से वो विश्व जूनियर चैंपियन बनी है और विश्व जूनियर की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पर काबिज हैं पिछले करीब 1.5 साल से दिव्या देशमुख। तब से हमने देखा है कि वाइट पीसेस से कई आक्रामक मुकाबले उन्होंने खेले हैं। तो देखना ये होगा कि ये मैच कैसा जाता है दिव्या देशमुख के लिए, और किसी भी लम्हे में यहाँ पर मुकाबला जो है उनकी शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो रिचर्ड भी पूरा फोकस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हाथ मिलाए दोनों खिलाड़ियों ने, और पहली चाल किसी भी मोमेंट पे आएगी। D4 खेलते हुए दिव्या देशमुख यहाँ पर, तो D4 से शुरुआत की है उन्होंने, और देखना यह होगा कि रिचर्ड क्या जवाब देते हैं इस पोजीशन में। रिचर्ड ने यहाँ पर घोड़े को F6 पर निकाला है, नाइट F6 पर रिचर्ड यहाँ पर घोड़े को निकालते हुए, दिव्या ने C4 खेल दिया है। तो स्टैंडर्ड क्वीन पॉन ओपनिंग यहाँ पर होने जा रही है E6। तो अब आइडिया ये है उनका कि वो निम्जो इंडियन खेलना चाहते हैं, बट क्या दिव्या यहां पर अलाउ करेंगी? यस, दिव्या ने यहां पर अलाउ किया है, नाइट C3 खेला है। अब यहां पर चॉइस है कि क्या आप QGD में कन्वर्ट करना चाहते हैं या फिर आप बिशप B4 खेलना चाहते हैं। उन्होंने QGD पे कन्वर्ट किया है यहां पर, और D5 खेलते हुए, और दिव्या यहां पर एक्सचेंज वेरिएशन खेलते हुए पॉन इंटू D5। रिचर्ड ने भी पॉन मार करके जवाब दे दिया। यहां पर E इंटू D5 यहां पर उन्होंने मार दिया है, और देखते हैं कि दिव्या की अगली चाल यहां पर क्या आएगी। दिव्या ने खेला है बिशप F4, बढ़िया चाल यहां पर, और अब आप देख सकते हो कि सारे मोहरे एक प्रकार से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले बिशप D6 आता हुआ, तो क्या एक और एक्सचेंज हमको यहां पर देखने के लिए मिलेगा? बड़ी बात आपको बता दें कि रेटिंग के मायने में अगर आप बात करेंगे, बिशप D6 यहां पर दिव्या ने मारा है, तो रेटिंग के मायने में दिव्या अपने अपोनेंट से फिलहाल 40 पॉइंट ऊपर है। सॉरी, क्वीन D6 यहां पर आता हुआ, तो बिशप भी बोर्ड से जा चुके हैं। एक सॉलिड शुरुआत यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं। दिव्या ने यहां पर E3 खेल दिया है, और रिचर्ड ने खेला है बिशप F5। तो इवन वो तैयार हैं कि अगर आपने बिशप D3 खेला तो एक और एक्सचेंज के लिए तैयार हैं, बट यहां पर दिव्या हायर रेटेड है। तो देखना यह होगा कि वो किस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर सकती हैं। क्वीन को निकाला है F3 पर, और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मूव है क्योंकि बिशप G4 आया बोर्ड पर, आ रहा था बोर्ड पर बिशप G4, और क्या दिव्या यहां पर क्वीन एक्सचेंज करके एक एंड गेम खेलना चाह रही हैं? और मुझे लग रहा है क्वीन G3 ही ओनली मूव है, क्योंकि F4 वगैरह तो उतनी अच्छी चाल नहीं है, आपका स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा। यस, क्वीन G3 यहां पर दिव्या ने खेल दिया है, और अब वो एक प्रकार से दबाव डाल रही हैं। देखना यह भी होगा कि क्या ये उनकी ओपनिंग की तैयारी भी है, क्योंकि काफी तेज खेल रही है दिव्या यहां पर। क्वीन B4 जाते हुए यहां पर रिचर्ड, और ये लालच तो हमेशा हर खिलाड़ी को आएगा ही कि हम यहाँ पर एंट्री कर देते हैं, ये पॉन आप लेना हो तो ले लीजिए। बट क्या ये जो क्वीन को यहाँ पे मूव किया है, क्या ये दिव्या की तैयारी है? दिव्या ने चुपचाप रुक B1 खेलते हुए B2 के पॉन को बचा लिया है यहाँ पर, और एक बार फिर से बोर्ड को छोड़ दिया है उन्होंने। ओके, रिचर्ड ने यहाँ पर कैसलिंग कर ली है, तो देखते हैं कि अब दिव्या यहाँ पर अगली चाल क्या खेलेंगी। दिव्या ने खेला है बिशप D3 निकाला है उन्होंने बाहर, बिशप को D3 बाहर निकाला है, और बिशप की नजरें राजा की ओर। अभी तक ये नाइट बाहर नहीं आया, अभी तक कैसल नहीं हुई है दिव्या की। तो यहां पर नाइट को D7 पे निकाला है। यहां पर एक चाल और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, C5 अगर वो खेलते, इमीडिएटली सेंटर को चैलेंज करते, क्योंकि राजा सेंटर पर है। खैर, नाइट B7 डेवलपमेंट की तरफ गए, अपने मोहरों को निकालने की तरफ, लेकिन इससे दिव्या को अपने मोहरे, एक और जो उनका मोहरा अभी तक गेम में नहीं था, उसको निकालने का मौका मिलेगा। खैर, उससे पहले उन्होंने क्वीन को चुनौती दी है कि आप इस जगह से हटिए पहले।
A3 खेल करके क्वीन पर हमला किया है। देखते हैं कि क्वीन को कहां पर रखेंगे रिचर्ड, यहां पर कहां पर लेकर के जाएंगे क्वीन को। ये मूव बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्वीन को कहां पर लेकर के जाएंगे रिचर्ड, यहां पर क्या क्वीन को B6 हटेंगे? क्वीन को A5 हटते हुए यहां पर रिचर्ड, क्वीन को A5 पर हटे हैं यहां पर। और अब मुझे लगता है कि समय आ गया, इस घोड़े को खेल में आना चाहिए। बिल्कुल बाहर आया है, नाइट H3 से बाहर निकाला है यहां पर दिव्या ने, और C5 किया, फाइनली स्ट्राइक करते हुए सेंटर से यहां पर। और क्या दिव्या अपने राजा को भी अब सुरक्षित करेंगे? यस, कैसलिंग भी करते हुए। तो एक प्रकार से अब आप देख सकते हो कि व्हाइट का कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है यहां पर, पूरी तरह से यहां पर डेवलपमेंट जो है वो व्हाइट का हो चुका है। और यहां पर C4 खेला है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। अगर ब्लैक सेंटर पर एक्सचेंज करता तो शायद ज़्यादा फायदा हो सकता था। खैर यहाँ पर बिशप C2 ओनली मूवी दिख रही है, तो यस दिव्या बिशप C2 खेलते हुए शायद देख रही होंगी कि क्या एक्सचेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है यहाँ से जा करके, बट उन्होंने इस डायगोनल पर रखा है बिशप को। और यहाँ पर बिशप इंटू S3, आई थिंक क्वीन इंटू S3, ये थोड़ा सा गलत जा रहे हैं। ये बिशप को जरूर उन्होंने जो दिया है, क्या ये कॉम्बिनेशन मुश्किल नहीं खड़ी करेगा? यहां पर मेट लग रही थी तो G6 खेला है। मेट लग रही थी इन द सेंस कि नाइट इन फ्यूचर दबाव तो बन ही सकता था, अभी तो नाइट डिफेंड कर रहा था, लेकिन क्या ये इनफ है दिव्या को आक्रमण देने के लिए? देखते हैं कि दिव्या की अगली चाल क्या आएगी। वो हमेशा आक्रमण करती हैं F4, और देखिए E3 थोड़ा सा बैकवर्ड है, लेकिन उन्होंने उसकी चिंता नहीं की है। उनके पास E4 भी है फ्यूचर में, और क्या G4 F5 भी हमको देखने के लिए मिल सकता है। किंग G7 खेलते हुए यहां पर रिचर्ड, बट यकीन मानिए दिव्या को इस तरह की पोजीशंस पसंद है, और कहीं ना कहीं यस बिल्कुल बेहिचक उन्होंने G4 भी खेल दिया है। डेफिनेटली राजा कमजोर हुआ है यहां पर, बट राजा को जब तक शह ना आए, जब तक उस पर हमला ना हो, तब तक वो कमजोर नहीं कहलाता, और यह सिद्धांत इस राजा पर भी लागू होता है। यहां पर रुक को D8 लेकर के आए हैं रिचर्ड, रुक D8 पर आता हुआ यहां पर, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां पर G5 आगे बढ़ दिया है घोड़े को चुनौती देते हुए। कहां जाएगा घोड़ा? यहां पर नाइट जाता हुआ G8 के स्क्वायर पर, और बिल्कुल जब भी आपके मोहरे पीछे जाने लगे आपकी स्थिति खराब है। क्वीन एकदम आउट ऑफ द प्ले है यहां पर। खैर उन्होंने, दिव्या ने यहां पर F5 खेल दिया है, और क्वीन बिल्कुल दूर है, राजा की मदद करने नहीं पहुंच पा रहा है। F6, ये बिल्कुल सब कमजोरी की निशानी है राजा के सामने। ये सारे घर जो है वो कमजोर पड़ने वाले हैं अभी, और दिव्या के मोहरे जो है वो लगातार गेम में बेहतर स्थिति में है। क्वीन G2 खेला है दिव्या ने, और D5 के पॉन पर प्रेशर बनाया है नाइट के जरिए, और G5 पर भी दबाव जो है उसको बढ़ाया है। तो रिचर्ड के सामने भी काफी सारी चुनौती है, राजा काफी कमजोर हो चुका है। नाइट को E7 लाके F5 G6 पे थोड़ा सपोर्ट दिया, D5 पे सपोर्ट दिया, लेकिन क्या ये इनफ है? दिव्या ने रुक F2 खेल दिया, वो बोल रही मैं अपना अगला रुक भी यहां पर ला रही हूं। पॉन इंटू G5 मार दिया है यहां पर, और क्वीन की एंट्री G5 पर होना तय नजर आ रही है, क्योंकि वही एकमात्र अच्छी चाल नजर आती है यहां पर। यस, क्वीन G5 आता हुआ, और इन फ्यूचर अलग अलग तरह के थ्रेट हैं। पॉन इंटू F6 थ्रेट है, पॉन F6 थ्रेट है, पॉन G6 थ्रेट है, सॉरी। तो यहाँ पर रुक F6 खेला है, दूसरा रुक लाना चाह रहे हैं पीछे से, लेकिन दिव्या का भी दूसरा रुक जो है वो पीछे से आ जाएगा यहाँ पर। यस आता हुआ, और पूरी जो F फाइल है, F और G फाइल यहाँ पर आग लगी हुई है फिलहाल। आप देख सकते हो दिव्या के जो नाइट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे मोहरे जो है वो अगेंस्ट द किंग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर रुक D F8 आते हुए रिचर्ड, और देखते हैं कि दिव्या कैसे और मोहरों को यहाँ पर इंक्लूड करती हैं। यहाँ देखिए एक और प्यादा भी इस लड़ाई में, इस आक्रमण में शामिल होता हुआ, H4 आता हुआ, H5 की तैयारी है। एक और मुझे लगता है कि थोड़ी देर में घोड़ा भी जो है उनका खेल में आ जाएगा। क्वीन को शायद शामिल करने की तैयारी है, यहाँ पर शामिल करने की कोशिश है यहाँ पर रिचर्ड के द्वारा, बट दिव्या ने यहाँ पर खेला है बिशप C2 और B2 के पॉन को बचा लिया। तो एक तरह से डबल थ्रेड, एक प्रकार से दो काम किए इस वजीर ने। वापस लौटा थोड़ा सा डिफेंस में, और B2 पर एक आक्रमण करते हुए टेम्पो गेन किया था यहाँ पर। सो यहाँ पर क्वीन को C6 खेला है उन्होंने रिचर्ड ने, और D5 को थोड़ा सा मजबूती दी है जो कि कमजोर पड़ रहा था। यहाँ पर नाइट को पीछे लाके अब दिव्या ने बोला कि हम नाइट को भी गेम में लेकर के आएंगे। तो सारे मोहरे उनके गेम में आते हुए,
और अगर आप यहाँ पर किंग को H8 पे अटैक, अगर आप देखें यहाँ पे कुछ एक्सचेंजेस हो भी जाएं तो एंड गेम के हिसाब से जो स्ट्रक्चर है ये अच्छा नहीं है रिचर्ड के लिए। दिव्या यहाँ पर G6 मारते हुए, पॉन इंटू G6, नाइट इंटू G6 बोर्ड पर होता हुआ, और दिव्या के पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, तो टाइम प्रेशर में दिव्या, पोजीशन तो विनिंग है लेकिन टाइम प्रेशर है बहुत ज्यादा। H5 खेल के घोड़े को चुनौती दी है यहां पर, देखते हैं कि घोड़ा कहां पे हटता है, या F2 पर कुछ एक्सचेंज भी हो सकते हैं यहां पर। नाइट E7 हटते हुए रिचर्ड यहां पर, पोजीशन बहुत स्ट्रांग है दिव्या की। रुक इंटू F6, एक मोहरा कम कर दिया है ताकि शायद उनके ऊपर से प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, ये भी एक अच्छी टेक्निक होती है यहां पर। रुक इंटू F6 मार दिया है, लेकिन मोहरे और पोजीशन अभी भी बिखरे हुए हैं काफी हद तक, राजा काफी कमजोर है। देखते हैं कि दिव्या क्या खेलेंगी यहां पर। दिव्या के पास समय कम होता हुआ, नाइट आया ऊपर F4 पर, और अभी फिलहाल रुक एक्सचेंज करने से एक प्रकार से हम देखें तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी रुक एक्सचेंज नहीं करना है। यहां पर क्वीन आया है D6 पर, क्वीन D6, दिव्या रुक F2। अभी आइडिया यहां पर रुक जो है वो आने के लिए तैयार है, रुक G2 पर आने के लिए तैयार है। यहां पर आप देख सकते हो रुक जो है वो G2 पर आने के लिए तैयार है। यस, रुक गया है यहां पर F8 के स्क्वायर पर। दिव्या की अगली चाल बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, देखते हैं क्या खेलेंगी दिव्या यहां पर। यस, रुक G2 आता हुआ, क्वीन G7 से चेकमेट लगी हुई है यहां पर, क्वीन G7 से चेकमेट लगी हुई है यहां पर। और समय दोनों के पास अब करीब करीब काफी, तकरीबन क्वीन F6 एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट क्या दिव्या यहां पर एक्सचेंज एक्सेप्ट कर सकती हैं? कर सकती हैं अगर देखा जाए तो। यस, नाइट इंटू D5, पॉन गेन कर लिया है उन्होंने एक एक्स्ट्रा, और ये भी एक तरीका है जब आप बहुत टाइम प्रेशर में हो, मेट के लिए ना जाएं, गेम को आसान बनाएं, और अगर आप 1-2 पॉन अप हो सकते हैं तो ये भी इनफ है। यहां पर क्वीन F1 चेक, किंग H2, क्वीन एक्सचेंज तो नहीं किया उन्होंने, यहां पर रुक G8 खेला है यहां पर, और मेट लगाने की थ्रेट है यहां पर, बट दिव्या ने ब्यूटीफुल मूव खेला है, बिशप G6। वाह, ये तो दिखा ही नहीं होगा। नाइट इंटू D5, और यहां पर 2 मिनट है दिव्या के पास सोचने के लिए, और शायद क्वीन इंटू D5 ही मारेंगे। यस, क्वीन इंटू D5, अभी दूसरे नाइट पे हमला है आप देख सकते हो, तो अगर आप यहां G6 मारते हो तो ये भी मर रहा है, सो आसान नहीं होने वाला है। नाइट F6 खेल दिया उन्होंने यहां पर, एंड देन देखते हैं कि दिव्या की अगली चाल क्या आती है। पोजीशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड तो जरूर है, प्रेशर, टाइम प्रेशर में। ओ, क्वीन F5, कमाल की चाल, फोर्स कर दिया, क्वीन एक्सचेंज करिए या फिर हम अपना बिशप बचा के H7 मारे, तो मारना ही पड़ेगा यहां पर। क्वीन इंटू F5, बिशप इंटू F5, और दिव्या देशमुख यहां पर क्लियरली विनिंग एंड गेम में एंटर हो चुकी हैं, जहां पर अब नहीं लगता कि ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। रुक मैटर ऑफ टेक्निक है, रुक E8 आता हुआ यहां पर, रुक G3 से डिफेंड कर दिया है दिव्या ने, और आप देखिए इसीलिए विनिंग है क्योंकि कनेक्टेड पॉन है, बिशप है अगेंस्ट द नाइट, इसीलिए ये विनिंग पोजीशन है। भले ये नाइट, ये पॉन जो है वो मर जाए, और इवन वो पॉन आप मार भी लेते हैं, नाइट इंटू H5 मार लिया उन्होंने, तो रुक H3 आ रहा है, एंड देन पॉन इक्वल होने के बाद भी ये पोजीशन वाइट का विनिंग है, क्योंकि सेंटर पर 2 कनेक्टेड पॉन है, और अभी आधा घंटा बैड हो जाएगा क्योंकि 40 चालें जो है वो दोनों खिलाड़ियों की हो चुकी हैं यहाँ पर। सो दिव्या ने रुक H3 खेल दिया यहाँ पर, घोड़े पर हमला करती हुई। देखते हैं घोड़े को कहाँ पर रखेंगे। यस, नाइट F6 यहाँ पर जाता हुआ। देखते हैं दिव्या की अगली चाल, किंग G2, किंग G2 यहाँ पर आ चुका है। अगली चाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। यस, रुक आता हुआ यहाँ पर E7 पर, रुक E7 पर आया है, लेकिन अब आप देखिए राजा भी पास आ रहा है, 2 प्यादे कनेक्टेड हैं, ये मैच मुझे नहीं लगता कि ज्यादा देर चलने वाला है। किंग F3 आती हुई दिव्या, बिल्कुल सब कुछ कंट्रोल में, पूरी तरह से नियंत्रण में है ये पूरा खेल अब। और रुक C7, जरूर उनके पास जो पास्ट पॉन वहां से क्रिएट करने की कोशिश हो सकती है, लेकिन बहुत देर लगेगी यहां से कोई भी पॉन आपको निकालने में। और यहां पर किंग जो है वो लगातार इंप्रूव होता हुआ, और वो देखिए E5 तक के स्क्वायर को कंट्रोल में ले लिया है ताकि आप पॉन को प्रोड्यूस कर सकें आगे तक। नाइट D5 चेक दिया है उन्होंने, लेकिन चूंकि E3 का पॉन, ये किंग तो और ऊपर निकल जाएगा, किंग तो और ऊपर निकल जाएगा ये पोजीशन पे। और आपको देखिए वो आपको H7 पे भी ध्यान देना है, वहां पर भी थ्रेट लगी हुई, किंग E5,
नाइट हटता हुआ B6 पर, और समय आ गया है मेरे ख्याल से कि प्यादे और आगे बढ़ेंगे अभी। यस, E4 बढ़ता हुआ। घोड़े के साथ खासतौर पे सेंटर पे अगर 2 कनेक्टेड पॉन है तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर नाइट गया H4 पर, B2 पर कुछ करने की कोशिश है कि इधर कुछ हो जाए और ये पॉन निकल जाए, ये आखिरी थ्रेट है। बट दिव्या तैयार है, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर D5। वो बोल रहे ठीक है आप मार लीजिए ये पॉन, क्योंकि ये पॉन आप मारेंगे तो D6 बहुत डेंजरस हो रहा है। तो उन्होंने खेला है यहाँ पे रुक से चेक दिया है। एंड दिव्या किंग D4 आते हुए अभी भी बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए B2, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पॉन बहुत डेंजरस है। और अभी फिलहाल C4 का पॉन भी मर रहा है। तो उन्होंने खेला है B5, C4 के पॉन को सपोर्ट लगाते हुए B2 को मारने के लिए नहीं गई हैं। और दिव्या ने पॉन बढ़ दिया आगे D6 के स्क्वायर पर। रुक के लिए स्थिति बहुत खराब, आप इधर बैठ नहीं सकते, आप इधर जाएंगे तो पॉन वैसे भी पुश हो रहा है। और यहाँ पर रुक F7 खेला है उन्होंने, और इवन अभी पॉन पुश हो रहा है। और इसके बाद एक बार ये पॉन इधर गया, उसके बाद दूसरा ये पॉन भी तेजी से ऊपर आ रहा है। तो दिव्या ने खेल दिया है यहाँ पर D7। बोल रहे हैं या तो यहाँ पर हार स्वीकार करते हुए रिचर्ड। और पहला गेम हारने के बाद दिव्या की ये दूसरे राउंड में एक अच्छी जीत। थोड़ी देर दबाव में थी जरूर, लेकिन आक्रमण अच्छा किया, और फिर जब समय कम था उसके बावजूद भी अच्छा खेल दिखाते हुए यहाँ पर दिव्या देशमुख ने जो है एक बढ़िया जीत जो है वो दर्ज की है। और उम्मीद करते हैं कि ये जीत उनको कॉन्फिडेंस देगी इस टूर्नामेंट में, जहां पर वो अकेली महिला खिलाड़ी हैं पुरुष खिलाड़ियों के बीच, जो कि सभी स्ट्रांग प्लेयर हैं। देखते हैं कि उनका प्रदर्शन कैसा रहेगा, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी।